स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार स्टैटिक जीके के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ। ठीक है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार तैयारी को जारी रखिए तथा घर पे रहिए और कोविड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर, जानते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी प्रमुख कार्य हैं, क्या इसके भाग हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या तथ्य हैं जो एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ के बारे में। आपको सबसे पहली जो चीज़ याद रखनी है यूएनओ के बारे में, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्यालय से रिलेटेड, तथा कभी कभी इससे अन्य क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 26 जून 1945 दिवस, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। इसकी भाषा की बात करते हैं, देखिए यूएनओ कई भाषाओं को फॉलो करता है, या यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कई है, लेकिन जो कार्यकारी भाषा है, कार्यकारी भाषा केवल और केवल दो हैं। वो कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट, अगर अन्य भाषाओं की बात की जाए जिसे यूएनओ ने मान्यता दे रखी है, वो क्या है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। कुल देशों की बात की जाती है तो कुल देशों की संख्या कितनी है, 193। 193वां लास्ट देश जो इसमें जुड़ा है वो कौन सा है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, कब जोड़ा गया था ये, 2011 में। इससे पहले अगर बात की जाए तो इसमें कुल कितने देश थे, 192। अब स्थायी सदस्यों की बात की जाती है, इसके जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 5। वहीं स्थायी सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए, कौन कौन से वो देश हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस। अब ये जो सभी 5 प्रमुख देश हैं, ये इसके क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं तथा ये हमेशा परमानेंट रहने हैं। इसमें कोई ऐड तो हो सकता है लेकिन इनमें से किसी को हटाया नहीं जाता। यूएनओ की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यूएनओ के बारे में। ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ, सामान्य जानकारी। तो इस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसके सिंबल के बारे में पूछ लेता है। सिंबल क्या है, जैतून की 2 वक्राकार पत्तियां हैं जो दोनों तरफ से क्या है, ग्लोब को अपने अंदर समेटे हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नीली पृष्ठभूमि है, कैसे कलर की पृष्ठभूमि है, ये नीली पृष्ठभूमि है जो श्वेत रंग से यूएनओ लिखा हुआ है, या यूएनओ। ये किसकी पत्तियां हैं, जैतून की। ठीक है, किसकी, जैतून। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख भागों की बात की जाती है। यूएनओ के कितने प्रमुख भाग हैं, यूएनओ को अगर भागों की बात की जाए तो प्रमुख भाग कितने हैं, 6। सबसे पहला भाग क्या है, महासभा। सबसे पहला भाग क्या है, महासभा। महासभा का प्रमुख कार्य देखा जाए तो नीति निर्धारण का है। क्या है, नीति निर्धारण। इसमें जितनी भी सर्व समिति बनाई जाएंगी वो सभी क्या करेंगे, नीतियों का आदान प्रदान करेंगे तथा नीतियों को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है वो सभी किसके अंतर्गत आता है, महासभा के अंतर्गत आता है। दूसरा, विचार विमर्श की जिम्मेदारी किस पर रहेगी, महासभा के अंदर विचार विमर्श किया जाएगा। तीसरी चीज, जितने भी सदस्य देश होते हैं, अगर 193 सदस्य देश हैं तो महासभा के सदस्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 193 इसके महासभा के सदस्यों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट इसके भाग की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं, 15। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 15। 15 में 5 और 10, 5 कौन से स्थायी सदस्य, 10 और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रति 2 वर्ष के बाद चयनित होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य आपके रसिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस तथा ब्रिटेन, ये चेंज होते रहते हैं अस्थायी सदस्य। उसके बाद आर्थिक व सामाजिक परिषद। तीसरा भाग, प्रमुख भाग कौन सा है यूएनओ का, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद का प्रमुख कार्य क्या रहता है,
जितने भी आर्थिक मामले होंगे पूरे विश्व भर में, जो भी कल्याण के कार्य होंगे तथा किसी को लोन देना है या किसी देश की मदद करना है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत आएंगे। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54। ठीक है, 54 सदस्य हैं इसके, और 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रतिवर्ष मुक्त हो जाते हैं, अपने पद से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद न्याय परिषद, या इसको क्या कहलाते हैं? न्यास परिषद। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? न्यास परिषद। चौथा, इसमें जितने भी न्यायिक मामले होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों से रिलेटेड जितने भी सारे न्याय जो फैसले दिए जाते हैं, वो सब कहाँ होंगे? न्यास परिषद में। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन सभी मामलों की क्या होती है? सुनवाई होती है। नेक्स्ट इसके भाग की बात करते हैं तो सचिवालय। सचिवालय में दिन प्रतिदिन के कार्य, दिन प्रतिदिन के कार्य समाप्त किए जाते हैं। यूएनओ के जितने भी डेली के वर्क होते हैं वो सब क्या होते हैं? सचिवालय दिन प्रतिदिन समाप्त करता है। अगर हम प्रमुख भागों की बात की जाए तो इन सभी के जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन बस एक ही है जो जिसका न्यूयॉर्क में नहीं है, वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मतलब इंटरनेशनल अगर कोर्ट की बात की जाए तो उसका न्यायालय कहाँ पे है? हेग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हेग में है इसका मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रमुख कार्य क्या है यूएनओ के। यूएनओ की स्थापना किस कारणवश से हुई थी, क्या क्या इसके प्रमुख कार्य हैं, उन पर नज़र डालते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया कि विश्व में जो अशांति फैली हुई थी, उस अशांति को दूर करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, जिससे कि कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम बना दिए जाएं, जिससे आपसी देशों का टकराव क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो इसका सर्वप्रथम कार्य क्या हो जाएगा? शांति प्रदान करना। ठीक है, दूसरी मानवीय सहायता। अगर किसी भी मानव कल्याण के, जैसे कि किसी का शोषण हो रहा है किसी देश में, तो उससे सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो कौन निर्धारित करेगा? यूएनओ। मानवीय सहायता इसका दूसरा प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब एक दूसरे पे कोई, जैसे कमज़ोर देश है या ताकतवर देश है, ताकतवर देश कमज़ोर देश पे हमला ना कर दे, उसको अपने कब्जे में ना ले ले, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना। सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कंटिन्यूस विकास होता रहना चाहिए किसी भी देश का आगे की तरफ, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक परिवार के रूप में ले जाने का कार्य किसका है? यूएनओ का। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा। जितना भी डेवलपमेंट हो, लेकिन वो कैसा हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कल भी हमारे पास होने चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तथा एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात भी कौन करता है? यूएनओ करता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हुए। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा यूएनओ की सामान्य जानकारी, यूएनओ की स्थापना, मुख्यालय, उसके प्रमुख भाग तथा उसके प्रमुख कार्य। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।